उसके बाद फलक साहब आ जाता है जेमिनी। जेमिनी जेमिनी जो है वो यूकलिप्टस जो है उसको वो अगर यूकलिप्टस जो है अगर वो लगाते हैं तो वो नजर बद और नेगेटिविटी से बहुत हद तक जो है वो बचते हैं। इवन ये कि ये जबान थोड़ी सी इनकी जो है रवां होती है जेमिनी की, तो ये कई दफ़ा अपनी बातचीत की वजह से इनकी हिस्से मज़ाक बड़ी अच्छी होती है, उसकी वजह से ये लोगों में ज़रा नज़रों में जल्दी आ जाते हैं। अच्छा, तो इनको चाहिए कि ये अपना ख्याल रखें, जो पढ़ना पढ़ाना वो तो करें। यूज़ करते हैं ना पेपर मिंट, पुदीना जिसको कहते हैं, उसकी जो खुशबू है इसको अगर इस्तेमाल करते हैं, पेपरमिंट मिल जाती है, बड़े आराम से मिल जाती है, और अगर ये इस्तेमाल करते हैं, पेपरमिंट की खुशबू इस्तेमाल हो, सुबह के वक्त हो, रात के वक्त हो, सोने से पहले हो, ये तमाम खुशबुएं, तमाम बुरूज अगर सोने से पहले भी लगा लेते हैं तो ये बेहतर रिजल्ट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से जो भी आपके मामलात हैं उसका ये इलाज करते हैं। नाज़रीन, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, अगर आप लोग कुछ भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स पर हम बात कर रहे होते हैं वज़ाइफ से मौइज़ात पर, आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए। लेकिन आज का जो मौजू है वो खुशबू के हवाले से है, क्योंकि डॉक्टर साहब की जो स्पेशलिटी है वो खुशबू पे है, रंग पे है, रोशनी पे है। तो जो खुशबू से रिलेटेड बहुत से लोग हमसे सवालात कर रहे होते हैं कि जी हमें नज़र बद लग गई है, हासदीन हमारे पीछे हैं, कोई काम स्टार्ट करते हैं वो चलता नहीं है, चलने से पहले पहले वो ठप हो जाता है। बहुत से लोगों की बुरी नज़र और जादू वाले एलिमेंट। तो आज हम पूछेंगे ज़ोडिएकल हवाले से कि कौन से ज़ोडिएक हैं जिनको जो जो खुशबू लगानी चाहिए उससे वो बुरी नज़र से, आपके जो लोग हासदीन जो आपके पीछे पड़े होते हैं, जो गंदी नज़रें आपके काम पे उन्होंने लगाई होती हैं, या वो अमलियात वाले बुज़ुर्गों के पास जाते हैं अपनी तरफ से और जाके गंदे अमल आप लोगों पे करवाते हैं। तो आज डॉक्टर साहब से जानेंगे, अगर आप अपने ज़ोडिएकल एनालिसिस के हवाले से अपने हिसाब से अगर आप वो खुशबू वेयर कर लेते हैं, लगा लेते हैं, तो बहुत सी नेगेटिविटी से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब, ये बड़ा मसला है आजकल, जादू करा दिया किसी ने, नजरें बद, ये आम हो गई हैं चीज़ें अब तो। नजरें बद तो बरहक है कि आपको पता है कि ऊँट को हांडी में और इंसान को कब्र तक ले जाती है। तो डॉक्टर साहब, इससे बचा कैसे जाए? आम बंदा को काम करता है, अपनी खुशियाँ शेयर करता है और डरा रहता है, इस पे ज़रा रोशनी डालें और खुशबू बताएं लोगों को अपने ज़ोडिएकल हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। फलक साहब, नजर बद हसद वो तो है, मगर ये है कि बतौर मुसलमान या बतौर इंसान ज़ाहिर है हमारा दिल करता है कि हम भी अच्छी ज़िंदगी जिए। ऐसे तो ही होना ये चाहिए कि बतौर मुसलमान या बतौर मोमिन जो है ईमान रखते हैं जो अल्लाह पे, वो अल्लाह ताला की इबादत प्रॉपर तरीके से करें। जी डॉक्टर साहब। जो जो चीज़ें बताई गई हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सूरह कलम की आखिरी 2 आयत हैं, उनको पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। नज़र बद से, हसद से जो है अल्लाह ताला बचाता है उनको पढ़ने से। उसके बाद आयतुल कुर्सी है, मऊज़तैन हैं, सूरत यूनुस की आयत, आखिरी आयत 80-81 जो है वो है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर वो लोग जिन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा उनसे रिक्वेस्ट यही होती है हमेशा कि कुरान पाक पढ़ें। ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिली है, पढ़ लें। अच्छा, वो ख़वातीन हज़रात जो जिनका ताल्लुक़ किसी और मज़हब से है, वो अपने मज़ाहिब के हिसाब से इबादत करें। और खुशबू जो है ना, इसके अंदर एनर्जी अल्लाह ताला ने इस तरह की रखी है कि कई लोग तो कहते हैं ना कि जी नहीं 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 नहीं, खुशबू नहीं लगानी चाहिए, परियां चिमट जाती हैं, हाँ हाँ, जिन बच्चों पकड़ को लेते हैं। कहते हैं। नहीं, खुशबू जो है ना उसके अंदर तासीर है शिफा वाली, ठीक है। हाँ, ज़रूरी ये है कि अगर सही खुशबू का इंतखाब हो गया सही मामले के लिए, तो फिर जो है वो चीज़ असर करेगी। ठीक है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी एक डिजीज़ है, उसके लिए आपने दवाई सही ले ली, अल्लाह ताला आपको शिफा दे देता है। बिल्कुल। शिफा आती है अल्लाह की तरफ से। बेशक। अच्छा, अब हम बुरूज की बात कर लेते हैं कि हमल से शुरू करते हैं, एरीज से। एरीज से। इनको चाहिए कि लेवेंडर ये लोग इस्तेमाल करें। लेवेंडर बड़ी पीसफुल खुशबू है, ख़ास तौर पे जो बच्चे बच्चियां स्टूडेंट्स हैं जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो लेवेंडर अगर थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं, कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छी बनती है।
ठीक है। नज़र जो है वो भी टल जाती है। ठीक है। ठीक है। और दूसरा ये है कि बड़ी उम्र के लोग जो हैं, ख़वातीन हैं, हज़रात हैं, जो इबादत करते हैं, वो भी जो मतलब जा रहे हैं, किसी काम पे जा रहे हैं, सफ़र पे जा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अगर एरीज हैं तो लेवेंडर को इस्तेमाल करें। इससे बुरी नज़र और नज़र बद, हसद, उससे भी बचा जाएगा? उसी की बात कर रहे हैं ना, एरीज वाले लोग। एरीज वाले जो हैं, ठीक है। क्योंकि टॉपिक ही हमारा वो है ना। हाँ जी। अच्छा, फिर फलक साहब आ जाता है टॉरस। अच्छा, ये जो आप सर खुशबू बता रहे हैं, लेवेंडर आपने बताया, ये नाम से इजी एक्सेस है? मिल जाती है जी, इजीली, कोई हाँ, मुश्किल तो नहीं है? नहीं ठीक जी, है। कोई मुश्किल नहीं। और इसको ना, अगर जो हिकमत समझते हैं ना लोग, इसको कहा जाता है अस्तो खुद्दूस। है थोड़ा सा मुश्किल, लेवेंडर याद रखें। लेवेंडर याद रखें, एरीज वाले। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है उसके बाद बढ़ जाता है टॉरस। टॉरस। वो अगर नजर बद से बचना चाहें, हसद से बचना चाहें, नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहें, इबादत के अलावा खुशबू जो है उनके लिए वो कहलाती है ओरिगैनो। ओरिगैनो। ठीक है। और न्याज़बो उसको कहा जाता है कि न्याज़बो और ओरिगैनो जो है, ओरिगैनो। ठीक है, वो ये इस्तेमाल करें और अपने दिन का आगाज़ जो है उससे कर लें। ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो लगा के जाएं। ठीक है। ठीक है। कोशिश करेंगे उसको वियर करके उसको लगा के रखें। उसका तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पे भी लोग लगा लेते हैं, इस तरीके से भी कानों के पीछे भी लगा लेते हैं, कि लोग इधर लगा लेते हैं, कपड़ों पे लगा लेते हैं, जहाँ पे भी आप वो खुशबू वियर करके रखें। ठीक है। उसके बाद फलक साहब आ जाता है जेमिनाई। जेमिनाई। जेमिनाई जो है वो यूकलिप्टस जो है उसको, वो अगर यूकलिप्टस जो है अगर वो लगाते हैं तो नजर बद और नेगेटिविटी से बहुत हद तक जो है वो बचते हैं। इवन ये कि ये ज़बान थोड़ी सी इनकी जो है रवां होती है जेमिनाई की, तो ये कई दफ़ा अपनी बातचीत की वजह से इनकी हिस्से मज़ाक बड़ी अच्छी होती है, उसकी वजह से ये लोगों में ज़रा नज़रों में जल्दी आ जाते हैं। अच्छा। तो इनको चाहिए कि ये अपना ख्याल रखें, जो पढ़ना पढ़ाना है वो तो करें, आयतुल कुर्सी पढ़ के निकले, मगर यूकलिप्टस जो है वो इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, बच्चे भी लगा सकते हैं ना, छोटे जेमिनाइज वगैरह में? हाँ हाँ, क्यों नहीं लगा सकते, उनकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी रखें। और जिनकी अब शादियां नहीं हुई वो भी, मतलब कि अक्सर हम नजर बद और हसद की बात कर रहे हैं कि नजर बद और हसद, अब उसकी वजह से अगर मिसाल के तौर पे शादी नहीं हो रही, हसद की वजह से नहीं हो रही है, तो बड़ा अच्छा कमा रहा है, कमा रही है, इसकी शादी होगी तो पता नहीं क्या होगा है, या इसकी शादी तो बड़ी अच्छी जगह पे होगी, लोगों की ये थॉट जो है ये हसद में आ जाती है। हाँ, अल्लाह ताला, अगर आप यूकलिप्टस यूज कर रहे हैं, जेमिनाई हैं, तो अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा इस चीज से। उसके बाद आ जाता है कैंसर, सरतान जिसको कहते हैं। ये अगर यूज करते हैं ना, पेपरमिंट, पुदीना जिसको कहते हैं, उसकी जो खुशबू है, इसको अगर इस्तेमाल करते हैं, पेपरमिंट मिल जाती है, बड़े आराम से मिल जाती है, और अगर ये इस्तेमाल करते हैं, पेपरमिंट की खुशबू इस्तेमाल हो, सुबह के वक्त हो, रात के वक्त हो, सोने से पहले हो, ये तमाम खुशबुएं, तमाम बुरूज अगर सोने से पहले भी लगा लेते हैं तो ये बेहतर रिजल्ट देते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर लियो वाले आ जाते हैं, असद वाले। उनको चाहिए कि तुलसी ऑयल जो है ना, तुलसी का ऑयल जो है, बेजल बोलते हैं इंग्लिश में, इसका जो ऑयल है ये इस्तेमाल करें, एसेंशियल ऑयल, इतर जिसको कहते हैं। ठीक है। इनको चाहिए कि तुलसी का इतर इस्तेमाल करें। उसके बाद वर्गो वाले जो हैं, ये खस का इतर इस्तेमाल करें। खस वैसे भी ना कई दफ़ा जो है और बुरूज के काम भी आता है, मगर वो ज़ायचे पैदाइश को देखना है, फिर उसके हिसाब से खुशबू मुमकिन है कि वर्गो वालों के लिए गुलाब का इतर निकले, मगर हम जनरलाइज्ड जो बात कर रहे हैं, वर्गो को नजर बद और हसद से अगर अल्लाह ताला की मदद आप मांग के खस लगाएं, जिसको वेटिवर कहते हैं इंग्लिश में, तो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त। नेगेटिव एनर्जीज हैं और बहुत सारी, मतलब आप नजर बद हसद कह लें, और भी कई नेगेटिव जोन्स में से हम गुजर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता, ये लगी हुई है, अल्लाह ताला से मदद मांग के तो अल्लाह ताला महफूज रखता है। अच्छा, फिर जो है ना मीज़ान वाले, उनके लिए जो गुलाब का इतर है ना, गुलाब का इतर वो बेस्ट है। ठीक है। गुलाब की खुशबू कई लोग इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम जो है जिससे रोज़ वाला, वो भी अगर करते हैं ठीक है, वो गुलाब का इतर इस्तेमाल करें मीज़ानी अफराद। और इनको ये चाहिए, हाँ, इनको ये चाहिए कि मगरिब की नमाज के बाद जब सूरज डूबता है ना,
उसके बाद ये अपने घर में अपने काम वाली जगह पे लोबान की जो धुनी है ना वो थोड़ी सी, ये थोड़ा सा लोबान जला के रखते हैं। ठीक है। ठीक है, तो उसकी खुशबू से भी जो नेगेटिविटी इनके घर में, इनके काम की जगह पे या इनकी शख्सियत के ऊपर ही वो अल्लाह ताला दूर करता है। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है जी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। अच्छा, ये सौंफ का जो एसेंशियल ऑयल है ना, फेनल जिसको बोलते हैं, उसका ये एसेंशियल ऑयल, खुशबू, इतर जिसको कहते हैं, वो ये अगर इस्तेमाल करते हैं या ये सौंफ चबाते हैं, इनको चाहिए सौंफ का कहवा पिए। अच्छा। उसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, सौंफ का कहवा बना के पिए, सौंफ का इत्र इस्तेमाल करें। या ये कर सकते हैं कि आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो सांप है ना वो हाइबरनेशन में रहता है। ठीक है, जब बाहर निकलता है ना हाइबरनेशन से, तो आपको पता है क्या, वो सांप जो है उसको नजर नहीं आ रहा होता, मतलब दायरा उसने 4-5 महीने आंखें बंद रखी होती हैं, बाहर निकलता तो वो सौंफ का पौधा ढूंढ रहा होता है। अच्छा। फिर वो सौंफ के पौधे से आंखें अपनी रगड़ता है, फिर उसकी रोशनाई जो है, रोशनी जो आंखों की, वो वापस आती है। तो जो सौंफ है ये बड़ा ज़बरदस्त, ये मैं तो बल्कि कहूँगा सारे बरूज वाले ना सौंफ में बड़े अल्लाह ताला ने जो है ना तिब्बी रूहानी फ़वाइद रखे हुए हैं। तो सौंफ का इस्तेमाल जो है, या सौंफ का जो इत्र है वो आप, सौंफ का ऑयल जो है वो इस्तेमाल करें। उसके बाद जो सेजिटेरियंस हैं उनको चाहिए कि वो जिंजर का इस्तेमाल करें, खुशबू नहीं, खुशबू अगर लगाना चाहें उसका इत्र मिल जाता है, इनको चाहिए अदरक का कहवा, अपने खाने में अदरक इस्तेमाल करें। ठीक है। ताकि ये नजर बद और हसद से अच्छा बचें। अदरक के अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं कि जो नजर बद वाले बंदे या बंदी की आंख में जो केमिकल पैदा होता है ना, जिसकी वजह से नजर लगती है, उस के अंदर जो एंजाइम्स हैं अदरक में, उस केमिकल के असरात को ज़ाइल कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, अदरक इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद जो है ना कैप्रिकॉन वाले, इनको चाहिए कि कैमोमाइल एक जड़ी बूटी होती है, उसको बोलते हैं बबूना। कैमोमाइल के ना साशे मिलते हैं चाय के लिए, अच्छा, कावे के लिए, कैमोमाइल की टी इस्तेमाल करनी चाहिए। या बबूना का जो इत्र है, वो एसेंशियल ऑयल है, वो इस्तेमाल करें। खाने पीने से भी कई चीज़ें जो हैं वो ठीक होती हैं। ठीक हो गया इसकी जो, अच्छा फिर ये है कि जिनको नींद का मसला है, नींद नहीं आती, उनको चाहिए 1 कप इस ऑयल का, इस कैमोमाइल का ना, वो इस्तेमाल करें, नींद बड़ी पुरसकून आती है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है जी। उसके बाद एक्वेरियस आ जाता है जी, दल्व जिसको बोलते हैं। इनको चाहिए कि ये 2 चीज़ें, ये या तो इस्तेमाल करें चमेली, चमेली का इत्र इस्तेमाल कर लें, चमेली के फूल अगर इनको मिलते हैं अपने कमरे में रखें, जहाँ पे सोने वाली जगह, जो सोने वाली जगह है। दूसरा इनको चाहिए कि ये गुलाब का इत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा सनोबर एक चीज़ है, साइप्रस उसको बोलते हैं, सिप्रस बल्कि उसको बोलते हैं। एक तो सिट्रस होता है ना, वो लीमू, वो नहीं, ये CYPRESS इसको बोलते हैं, सनोबर। तो इसकी खुशबू अगर ये इस्तेमाल करते हैं, सनोबर वो वाला पौधा होता है फलक साहब जिसपे ये क्रिसमस ट्री नहीं होता जो, ये वो होता है सनोबर। अच्छा अच्छा। उसका अगर ये खुशबू इस्तेमाल करते हैं एक्वेरियंस, तो बड़ा ठीक रहता है। इनकी एनर्जी के पैटर्न्स, इनकी डिसीजन पावर्स, ये बड़े ही हमदर्द लोग होते हैं वैसे। तो ये है कि इनकी नेगेटिविटी जो है वो कट होती रहती है। उसके बाद पाइसियस, ठीक है जी। पाइसिस वाले जो हैं उनको चाहिए कि लेमन टी जो है, अपनी जो कावा होता है लीमू का, वो इस्तेमाल करें। उसके बाद इनको चाहिए कि सिट्रस से रिलेटेड जो खुशबुएं हैं ना, लीमू से रिलेटेड, वो इस्तेमाल अगर ये करते हैं ना, जैसे आपको पता है कई साबुन जो होते हैं वो सिट्रस की खुशबू वाले होते हैं, येलो कलर के होते हैं ना जी जी। अच्छा, वो इनको चाहिए। दूसरा ये है कि वो पाइसियंस खवातीन जिनको स्किन के इश्यूज हैं, उनको चाहिए कि वो लेमन जो है ना, वो वैसे भी अपनी स्किन के ऊपर वो लगाएं चीज़ें, पाइसिस वाली खवातीन। और दूसरा ये कि नजर बद और हसद के लिए ना, जो हिंदूज हैं उनमें भी ये किया जाता है कि जो लीमू होता है ना, उससे लीमू और मिर्च का एक कॉम्बिनेशन होता है, मतलब फेस पे पेस्ट बना। नहीं, नजर बद और हसद के हिसाब से। अच्छा, मिर्च की पेस्ट ना लगा लेना यार। अच्छा
हाँ, आप पुट्ठा ही मशवरा ना दे दें। नहीं नहीं, पेस्ट नहीं, मतलब कि वो हाँ, लेमन। पता चले कि लोग कहें जी आपने कहा था कि मिर्च और नींबू की पेस्ट बना के नहीं नहीं, लगानी। मैंने ये नहीं, मैंने कहा लेमन लगा सकते हैं ना हाँ, spices का। लेमन पेस्ट हम बनाए उसकी, अच्छा, वैसी जो है ना रगड़ वैसे सकते लगा। हैं। और मिर्च अच्छा, का क्या करें? मैं बता रहा हूँ कि कई जो है ना कल्चर्स, उनके अंदर नजर बद और हसद से बचने के लिए एक नींबू एक मिर्च, एक ये उसमें हाँ, वो कई जो दफा ये तांत्रिक दिखाते हैं है ड्रामा ना, में भी, हाँ। वो भी है। मगर लेमन का इटसेल्फ नजर बद को काटने का बड़ा गहरा असर है। तो हूती अफराद जो है ना, पाइसियंस जो हैं, ये वैसे ही बेचारे जो है वाटर साइन है, इनको नजर जल्दी लग जाती है, जल्दी पकड़े जाते हैं। तो इनको चाहिए कि ये सिट्रस या लेमन जो है वो अपने खाने में भी रखें और उसकी खुशबू भी इस्तेमाल करें। क्या बात है। ज़रूर नाजरीन, आप देखें कि 12 के 12 ज़ोडिएक को डॉक्टर साहब ने बता दिया है। बहुत से लोगों के ये घर के हर, बल्कि अब हर घर का ही मसला है कि बुरी नज़र वाले और हसदीन जो हैं वो आपके इर्द गिर्द होते हैं। तो आप लोगों को जो जिस तरह के डॉक्टर साहब ने ज़ोडिक से रिलेटेड अगर आपको परफ्यूम्स बताएं तो आप ये ज़रूर ही इसके खुशबू अलावा, यूज़ सॉरी मैं करें। आपकी बात जी जी इंटरप्ट जी कर रहा सर। हूँ, हूती अफराद ना पाइसियंस में अगर अपने घर में नींबू का पौधा लगा लेते हैं ना, तो एक तो दौलत को अट्रैक्ट करता है, दूसरा ये है कि नेगेटिविटी जो होती है ना इसकी खुशबू से पौधे की, वो खत्म होती है। दूसरा ये कि तुलसी का पौधा अगर आप अपने घर में लगाते हैं, हम्म, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, लियो के लिए तो हमने बताया है, इससे भी जो है रुपया पैसा अट्रैक्ट अट्रैक्ट होता है। होता है। आपकी ठीक है, वीडियोस के अंदर रुपया पैसा होना जरूरी है, ज़रूरी है, बिल्कुल इसलिए वो भी बताना जरूरी है। ज़रूरी है सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। You're ये हल्का welcome. लाइटर में और डॉक्टर साहब छेड़ते भी रहते हैं। लेकिन नाज़रीन, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जो आपको रिसर्च बताई है ये वाकई ऑथेंटिक रिसर्च है, आप लोग ज़रूर करें और उसके बाद देखिएगा ज़िंदगी के अंदर जो जो चीज़ें आपकी किस तरह बेहतर होती हैं। अब सवाल यहाँ पैदा होगा, दिन में कितनी बार लगाएं? बस लगा के रखें इसको। मतलब जब आपको फील हो, क्योंकि अपने आप को तो नहीं आती फ्रेगनेंस, दूसरे को आ रही होती है, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, ऐसे है, मगर ये है कि आप दिन में 2-3 दफा तो हल्का हल्का जो है ना खुशबू में रखें अपने आप को। एक इधर, एक कान के पीछे आपने बताया, इधर ये ना इधर लगती है ऐसे। इधर इसको लगाने का तरीका है ये, इस यूं तरह यूं। लगाया और उसके बाद लोग इस तरह लगा लेते हैं, खवातीन भी लगा लेती हैं, या कानों के पीछे पल्स के ऊपर यहाँ पे लगाया जाता है, यहाँ पे लगाना या फिर जिन बॉडी पार्ट्स पे आप लगाना चाहें लगाएं। जहाँ कपड़ों पे भी, मतलब कि हाँ अच्छा, और ये करके देखें, रिजल्ट ना मिले तो हमें बताएं, मिलता है रिजल्ट इसका, अल्लाह की इंशाल्लाह मेहरबानी ताला। से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नाजरीन, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।